मैं रेसू आप सभी का पाल स्टडी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और बेहतर होंगे। आज हम आपको हमारा जो रस का चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम आपको छंद पढ़ाएंगे। छंद के नियम, उसमें नियम क्या लगते हैं, उसमें क्या नियम उसके फॉलो होते हैं यानी कि नियोजित होते हैं। ठीक है, तो हम उन सभी के बारे में पहले नियम जानेंगे और नियम के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर उसके आगे हम छंद और छंद की परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक है, छंद की परिभाषा और उसके उदाहरण के बारे में जानेंगे। क्या हमारा रोला होता है, किस नियम से बने, कैसे बने। चलिए ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम आप लोग अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। तो आज हमारी क्लास छंद की है। मैंने आपको पहले ही बता दिया आज हमारी क्लास छंद की है। और हम ये हमारी जो छंद की क्लास है ये 9th 10th 11th 12th एंड कंपटीशन लेवल के लोग भी इसे देख सकते हैं। इतनी महत्वपूर्ण ये छंद की क्लास है। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम लोग छंद के बारे में जानेंगे और इसे हम लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में सभी जो नियम है उनको हम लोग उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ज्यादा ना समय वेस्ट करते हम लोग अपने काम पर यानी कि हम लोग अपने छंद को पढ़ते हैं। तो क्या कहते हैं, और हमारा जो चैनल है पाल स्टडी स्मार्ट क्लासेस को इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे और आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आप लोग हमने आपको सभी जानकारी दे दी है। तो अब हम लोग चलते हैं छंद की तरफ। छंद हमारा क्या है? छंद को काव्य यानी काव्य का व्याकरण कहा जाता है। क्या? छंद को काव्य का व्याकरण कहते हैं। छंद को हम लोग काव्य का व्याकरण क्यों कहते हैं? जैसे हम लोग रस को क्या बोलते हैं कि रस को काव्य की आत्मा कहते हैं, उसी प्रकार हम लोग छंद को काव्य का व्याकरण कहते हैं। बेटा मैंने आप लोगों को छंद क्या बताया था कि छंद क्या होता है, इसके क्या नियम है। तो सुनिए, मैंने आप लोग पहले ये देखिए कि काव्य क्या होता है। काव्य मैंने वह होता है कि जो हमारे मन के भावों को लिखित रूप दे, लिखित रूप में पिरो दे यानी कि किसी कविता में पिरो दे, वो हमारा क्या होता है? छंद होता है। और जो हमारे सभी यानी कि लोगों की मन की बात एक जगह लिखी जाए वो हमारा साहित्य होता है। एक जगह लिखी जाए वो साहित्य होता है। और साथ ही साथ जब हमारे किसी एक विषय पर उस चर्चा की जाए या एक विषय पर कोई लोग लिखे वो हमारा भाषा साहित्य कहलाता है। आप लोगों को काव्य पता चल गया है। काव्य हमारा क्या होता है कि किसी मतलब किसी एक व्यक्ति या किसी के मन की बात या किसी के मन के भावों को एक जगह लिखा जाए यानी किसी कविता में पिरोया जाए और उसे हम क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे छंद की परिभाषा क्या होती है और उसके बारे में जानेंगे। पहले हम लोग परिभाषा पढ़ लेते हैं, फिर हम एक एक करके आपको सब समझाएंगे। तो छंद की परिभाषा क्या होती है? छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंधन। छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंधन। जो हमारे छंद होते हैं वो नियमों से बने होते हैं यानी कि काव्य या पद जो हमारा होता है वो छंद के नियम के बंधन से बंधे होते हैं। छंद के नियम के बंधन से बंधे होते हैं। आप ऐसे ही सोचिए, हम लोग के रिलेशन जैसे हम लोग की फैमिली होती है, हम लोग बंधन है यानी कि हम लोग की फैमिली होती है, उनसे हमें किसी प्रकार का कोई ना कोई उनसे रिश्ता होता है, तभी हम उस बंधन से हम लोगों की फैमिली ट्री बनती जाती है। जैसे कि हमारे दादाजी दादी जी, फिर उसके बाद पापा जी मम्मी जी, पिताऊ जी ताई जी, और फिर उसके बाद हम फिर कजिन। इसी तरीके से इसमें भी बंधन है, पर वो अलग बात है। आपको हमने बंधन बताया क्या होता है, वो चीज अलग है। आप लोग छंद देखिए क्या होता है। छंद हमारा क्या होता है? छंद का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन, यानी कि छंद के नियमों से जो हमारा काव्य या पद होता है वो बंधे हुए होते हैं। काव्य हमारा क्या होता है कि छंद के नियमों से बना होता है। छंद के नियम, छंद के जो कायदे कानून होते हैं उनसे हमारा छंद बना होता है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। अतः वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना, तुक तथा यति
यदि गति आदि नियमों को ध्यान में रखकर शब्द योजना की जाती है। इन सभी नियमों को ध्यान में रखकर हमें शब्द की योजना की जाती है और उसे हम क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। हिंदी साहित्य कोश में के अनुसार अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, मात्रा गणना तथा यदि गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना छंद कहलाती है। क्या है कि मैंने क्या पढ़ा, वर्णों की संख्या, एक वर्ण हमारे कितने होते हैं उनकी संख्या, क्रम किस क्रम से रखे गए, मात्रा गणना यानी कि गिनना, गणना क्या होती है, गिनना, मात्राओं को गिनना, तुक यानी कि तुक, अभी हम ये सभी चीजें हम लोग बाद में बताएंगे कि तुक क्या होता है। अभी आप लोग माइंड में रखिए, कोई एक तुक वर्ड होता है, एक शब्द होता है, वो लोग अभी आप लोग अभी अपने मन में रखिए। मैं आगे आपको बताऊंगी, एक एक चीज आपको एक एक पॉइंट बताऊंगी। आप यहाँ पर बस सीखिए, रटना नहीं है, हमें रटाना नहीं है, आपको सिखाना है। यहाँ आप हमारे चैनल पर आए हैं, हम आपको सिखा के छोड़ेंगे, ना कि रटा के छोड़ेंगे। तो आप लोग सीखिए यहाँ पर, ठीक है। यदि और गति आदि नियमों को ध्यान में रखकर शब्द योजना की जाती है, उसे छंद कहते हैं। और ये आपके सामने आपकी परिभाषा है। आप लोग अगर इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप लोग इसे नोट डाउन कर, मैं साइड हो जा रही हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट या नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर मैं इसको रफ करते हैं। हम लोग अब चलेंगे छंद की, और छंद की हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अंग। फिलहाल छंद के बारे में जानना, बहुत ओरली चीजें देख लीजिए। जैसे छंद हमारा होता है, ये सबसे पहले ऋग्वेद में छंद का दूसरा नाम पिंगल भी होता है। क्यों रखा पिंगल नाम क्यों पड़ा छंद का दूसरा नाम, क्योंकि हमारे पिंगल ऋषि जो होते हैं उन्होंने ही जो हमारा छंद है उसको ढूंढा था, तो उनके ही नाम पर हमारा पिंगल पड़ गया। कुछ लोग पिंगल भी बोलते हैं। ये हम आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक। और सबसे पहले हमारा छंद हमें ऋग्वेद में हमें इसका वर्णन यानी इसको हमको देखने को मिला था, ठीक है। ये सारी जानकारी बेटा ज्यादा नहीं होंगी, अगर मैं आपको बता दूंगी। देखो मेरे पास ये सारी जानकारी होती, मैं सोचती हूँ आप लोगों को थोड़ा ऐसे करा दूं, नहीं, जो हमारे पास जानकारी, मैं सोचती हूँ आपको वो सारी जानकारी प्रोवाइड की जाए जिससे आप अनभिज्ञ हैं, जिसे आपको नहीं पता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे, अब लोग जानते हैं कि छंद के क्या जो हमारे अंग होते हैं यानी कि प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, छंद के नियम कैसे होते हैं, हम लोग उनके बारे में जानते हैं। फटाफट हम लोग इधर ध्यान देते हैं, ठीक। चलिए, तो हमने आपको क्या बताया था, अब हम आपको बताएंगे छंद के प्रकार। क्या बताएंगे, छंद के प्रकार हमारे कौन कौन से होते हैं। देखिए इससे दिखेगा आप लोगों को छंद के इससे आप लोगों को दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, चलिए हम ब्लैक ले रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। देखिए आपके जो छंद के अंग होते हैं, छंद के अंग जो होते हैं, यहाँ लिख दे, छंद के अंग जो ये होते हैं आपके 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। छंद के अंग आपके कितने होते हैं, 7। यहाँ पे हम नोट डाउन कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपका चरण या पद, चरण या पद होते हैं। सबसे पहले आपके चरण, पहले मैं नोट डाउन कर रही हूँ फिर उनके बारे में आपको समझाती हूँ। पहले चरण और पद होते हैं। दूसरा हमारा वर्ण और मात्रा होती है। क्या होता है, वर्ण और मात्रा होती है, सॉरी, ठीक है, ठीक। तीसरा हमारा क्या होता है, संख्या और क्रम। क्या होता है, संख्या और क्रम। चौथा हमारा क्या होता है, चौथा हमारा होता है गति। और पांचवा हमारा क्या होता है, यति या विराम, यति या विराम, ठीक। देखिए पहला हमारा क्या हो गया, चरण। दूसरा हमारा क्या हो गया, वर्ण और मात्रा। तीसरा हमारा संख्या और क्रम। चौथा हमारा क्या हो गया, गति, ठीक है। और छठा पांचवा हमारा क्या हो, यति और विराम,
ठीक। और हमारा जो हमारा 6 नंबर पे होता है ये हमारा क्या होता है, या यदि और विराम, और हमारा 6 नंबर पे जो होता है वो हमारा तुक। फिर उसके बाद 7 नंबर पे हमारा आता है गढ़। ठीक, चलिए हम लोग इनके बारे में पहले जानते हैं। देखिए ये हम आपके 7 चरण होते हैं। सबसे पहले कौन कौन से, नंबर 1 पे आपका चरण कौन सा होता है, चरण और पद होते हैं। नंबर 2 पे आपके वर्ण और मात्रा। नंबर 3 पे संख्या और क्रम। नंबर 4 पे गति होता है। नंबर 5 पे यति और विराम होता है। नंबर 6 पे आपके तुक होते हैं और नंबर 7 पे आपको गढ़ होते हैं। ये आपके होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में, हम लोग चरण क्या होते हैं। चरण आपके क्या होते हैं सर, हम इनको तो हमें रफ करना पड़ेगा, तो हम इनको रफ करते हैं और हम लोग चरण या पद के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। चलिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, चरण और या पद, नंबर 1। ठीक है, देखिए चरण हमारे क्या होते हैं, हमको आपको एक, पहले तो आप सुनिए, सबसे पहले जो हमारे चरण होते हैं, प्रायः हमारे चरण कितने होते हैं, 4। प्रायः 4 चरण होते हैं। प्रायः मतलब क्या होता है, 90% आपके 4 चरण होते हैं। प्रायः मतलब 90%। अगर मैं प्रतिशत बोलूं तो 100%, लेकिन मैं प्रायः बोल रही हूँ, यानी कि 90% आपके 4 चरण होते हैं। 90 में आपका बचा 10%, जिसमें 6 चरण होते हैं। यानी कि आपको प्रायः 4 चरण देखने को मिलेंगे, लेकिन कहीं कहीं आपको 6 भी चरण देखने को मिलेंगे। चरण क्या होते हैं पहले मैं आपको वो नोट डाउन करके दिखाती हूँ, फिर आपको हम चरण बताएंगे। तो सबसे पहले हम उदाहरण लेंगे एक, जैसे लिखा मैंने, रहीमन रहीमन पानी राखिए, सॉरी रुकिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। ये हमको आप पहले नोट डाउन करने दीजिए, फिर मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगी। क्या लिखा हुआ है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए ना उबरे, मोती मानुस, मोती मानुस सून, मोती मानुस सॉरी चून, ये आपका वर्ड है। तो क्या लिखा है, मोती मानुस, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस सब चून। ठीक है, देखिए चरण क्या होते हैं, मैं आपको सबसे पहले वो बताती हूँ कि चरण क्या होते हैं। आप लोग इधर देखिए, देखिए ये जो हमने ये यहाँ पे ये जो कॉमा लगा हुआ है, ये आपका एक चरण हो गया। इधर आ जाइए, ये आपका दूसरा चरण हो गया, और ये आपका तीसरा, और ये आपका चौथा। जहां से कॉमा लगा होता है ये आपका एक चरण, यहाँ से यहाँ तक आपका एक चरण, फिर यहाँ से यहाँ तक आपका दूसरा चरण, यहाँ से यहाँ तक आपका तीसरा चरण। देखिए बेटा, आप लोग को ये जानकारी बहुत जरूरी होनी चाहिए कि चरण क्या होते हैं। आपको ये कहीं पे आपको ये बुक में नहीं दिए होंगे, आपको परिभाषा दे देंगे कि पहले और दूसरे तीसरे चरण में आपकी 11-11 मात्राएं होती है, और 5 दूसरे और चौथे चरण में जो है आपकी इतनी मात्रा होती है। ठीक है, 13-13 मात्रा होती है। बट जब आपको यही नहीं पता होगा कि हमारे चरण क्या होते हैं, तो आप लोग कैसे इनको पढ़ने में किस प्रकार का आनंद लेंगे। जब आपको एक एक चीज का मीन्स पता होगा, तभी तो आप लोग उसको अच्छे से समझ पाएंगे, कर सकेंगे। ठीक है, तो आप समझिए कि चरण क्या होते हैं, यहाँ से यहाँ तक चरण होते हैं, और यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। दूसरी बात हम क्या बोले कि हमारे चरण 2 प्रकार के, इतनी बात आप समझ गए। अच्छा, पहले यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए। ठीक, इतनी बात आप पहले देख लीजिए, फिर हम आगे जिस चीज की जो बात आती जाएगी हम उस वैसे आपको बताते जाएंगे। इतने टाइम, अभी इस टाइम आपको चरण के बारे में
चरण को अध्ययन करना कि चरण क्या होता है। आप लोग समझ गए चरण क्या होता है कि यहाँ से जहाँ बीच में कॉमा लगा हो ये एक चरण हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा चरण हो गया और ये हमारा चौथा चरण हो गया। चरण हमारे कितने प्रकार के होते हैं, पहले मैं इसको रफ करती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ चरण आपके कितने प्रकार के होते हैं। चरण देखिए, चरण आपके दो प्रकार के होते हैं। चलिए ज्यादा समय जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं। चरण, चरण यहाँ लिख लीजिए, चरण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते, ठीक है, समझ में तो आ रहा है। चरण आपके दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, देखिए एक आपका सम चरण होता है, सम चरण, ठीक, दूसरा आपका होता है विषम चरण। दूसरा कौन सा होता है, विषम चरण। आप लोग इसको पढ़ के इतने तो आप लोग इंटेलिजेंट तो हो ही गए होंगे कि आपको पता सम और विषम क्या होता है। जो दो से विभाज्य हो जाए वो सम, जो दो से ना विभाज्य हो जाए वो विषम। लेकिन यहाँ पर भी यही बात है, कोई अलग नहीं, सम और विषम चरण की बात तो वही कही गई है। देखिए जब हमें किसी छंद या के उदाहरण को यानी किसी पद को गिनने में अगर हमें विषम आए तो वो हमारी किस में आएंगे, यानी कि विषम संख्या है। मात्राओं को गिनने में हमारी विषम संख्या है तो वो हमारा क्या होगा, विषम कहलाएगा। और जो हमारे सम संख्या है तो वो हमारी सम संख्या कहलाएंगी गिनने में। ठीक है, आप लोगों की इतनी बात समझ में आ गई कि जो हमें गिनने में आए, हमारी जो दो से विभाज्य हो जाए वो हमारी सम होगी और जो दो से विभाज्य ना हो वो हमारी विषम होगी। आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए चरण में आपको इतना ही जानना था। क्या जानना था मैंने आपको बता दिया है, नहीं आपको समझ में आया दोबारा सुनिए कि चरण आपके प्राय चार होते हैं, नंबर चार प्रकार के, कभी कभी 6 भी देखने को मिलते हैं। सम और विषम दो इसमें चरण होते हैं, यानी कि ठीक है, सम चरण में जो दो से विभाज्य हो जाए और विषम जो दो से विभाज्य ना जाए। ठीक है, समझिए, जो सम संख्या हो वो हमारी सम में आएंगे और जो विषम संख्या है वो हमारी विषम में होंगी। तो चरण के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब हमारा क्या बचा, वर्ण और मात्रा। क्या बचा, वर्ण और मात्रा के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए हाँ, अब हम लोग जानेंगे कि हमारा वर्ण और मात्रा क्या होता है। चलिए वर्ण, इधर देखिए, वर्ण और, दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ दिख रहा, वर्ण और मात्रा। देखिए बेटा आपको यहीं पे सारी, आप लोग यहाँ जब अगर आप सीख जाएंगे तो फिर आपको आगे किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी छंद वगैरह आप बनाएंगे उसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखिए ये हमारी क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि आपको नियम बता रहे। छंद जो है, छंद को पढ़ना और समझना ये थोड़ा टफ है। अगर आप लोग इनके नियम के बारे में नहीं जानेंगे और नहीं इनको पढ़ेंगे तो आपको मतलब नहीं पता चलेगा कि किस तरीके से इसमें क्या लगेगा। और मात्राएं, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, मात्राएं और वर्ण पे, मात्राओं पे आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। चलिए हम लोग जल्दी से फटाफट करते हैं वर्ण और मात्रा पे। ठीक है, देखिए वर्ण हमारा क्या होता है, सबसे पहले यहाँ देखिए वर्ण हमारा दीदी क्या होता है, का, खा, कोई भी वर्ण है आदि, ये हमारे क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। ठीक, ये आप समझ गए, का खा का ये आपके वर्ण होते हैं। अब बेटा आप लोग देखिए मात्राएं क्या होती हैं। मात्रा बेटा आपकी यहाँ पर दो प्रकार की है, यहाँ पे आपकी मात्रा दो प्रकार की है। एक कौन सी है, लघु, ठीक, एक लघु है, दूसरी हमारी दीर्घ, या हम लोग इसे गुरु भी बोलते हैं। दीर्घ या गुरु भी बोलते हैं इस मात्रा को। दीर्घ के हम लोग ऐसे एस बनाते हैं और लघु में हम लोग ऐसे खड़ी पाई खींचते हैं। इसकी संख्या जो खड़ी पाई है यानी कि एक, तो इसकी संख्या एक ही है और इसमें दो है यानी कि एस जो बना हुआ है इसकी संख्या वो दो है। इसको आप दो गिनेंगे, इसकी संख्या एक होती है। समझ गए कि आपकी वर्ण क्या होते हैं, का, गा और मात्राएं आपकी दो होती हैं। आप लोग समझ गए। अब सुनिए कि लघु में कौन सी मात्रा आएंगी और दीर्घ में कौन सी मात्रा आएंगी। तो चलिए सबसे पहले हम इसको रफ करते हैं फटाफट।
और हम लोग जानेंगे कि लघु में कौन सी मात्रा आती है और दीर्घ में कौन सी मात्रा आती है। आप लोग हमारे साथ ही नोट डाउन करते चलिए। आपको आपको जो मैं बता रही हूँ या आपके समझा रही हूँ, ये आपकी कहीं कॉपी या किताब में नहीं लिखी। ये नियम तो सारे आपके कॉपी किताब में दिए होते हैं, पर आपको एक एक वर्ड को किसी तरीके से समझाना, ये आप एक टीचर से पूछिए कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपको हमारी कही हुई बात आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे भी मात्रा के बारे में। मैंने आपको मात्रा के बारे में क्या बताया कि मात्राएं आपकी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक लघु होती है, दूसरी हमारी कौन सी होती है? दीर्घ या गुरु होती है। कौन सी? दीर्घ या गुरु होती है। दूसरी मात्रा हमारी कौन सी होती है? दीर्घ या गुरु। लघु के लिए एक सिंबल तो इसकी संख्या एक होगी, और इसके लिए दो तो इसकी संख्या हमारी दो होगी। इतनी बात समझ गए। अब हम लोग पहले लिख लेते हैं मात्राएं हमारी कौन क्या होती है। मात्रा हमारी क्या होती है? आप लोगों को मात्रा पता है क्या होती है? देखिए, सबसे पहले हमारी आप लोग मात्रा देखिए, आपकी जो आपके वर्ण पे मात्राओं को भी अगर आपकी जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने छोटी ई लिखा और यहाँ पे मैंने छोटी ई की मात्रा लगाया। आप लोग फॉर एग्जाम्पल समझिए, ठीक है। आप यहाँ पे इधर ही लिख लीजिए, हाँ इसको रख करिए। यहाँ पे आप लोग लिखिए जैसे कमल, ठीक, कमल लिख लीजिए एक वर्ड ये, और एक यहाँ लिखिए कवि। इतना लिखिए। पहले आप लोग इधर मात्राएं देखिए ना, आप लोगों को पहले ये दोनों मात्राओं को ज्ञात करना सिखाते। देखिए ये यहाँ पे अगर जैसे हमारा कवि लिखा हुआ है, ये कमल, यहाँ पे एक, यहाँ पे लघु मात्रा, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ठीक। अभी आप लोगों को समझ में तो आएगा नहीं, पहले मात्राएं आपको, सॉरी आप लोग इसे पहले इसे छोड़िए, मैं ये कवि और कवि और कमल को हम लोग पर बाद में लेंगे। पहले हम आपको मात्राएं बता, तभी तो आप जानेंगे किस पर कौन सी मात्रा होती है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारी मात्राएं, देखिए पहले हम लोग लिख लेते हैं बड़ा, ठीक है, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ठीक। ए, आए, यहां लिखिए ए, ओ, औ, अंग, अह, ठीक। ये आपकी मात्राएं हो गई, ये आपके स्वर हुए, ये आपके क्या है? स्वर। अब इनके बीच में जब आप इनकी मात्राएं भी आप लोग देखे पहले, देखिए इसकी मात्रा तो ये हो गई, ठीक, इसकी मात्रा ये हो गई, ठीक, इसकी मात्रा ये हो गई, ठीक, समझ गए, और इसकी ये हो गई, ठीक, और इसकी मात्रा हमारी ये हो गई, और ऊ की मात्रा बड़े होगी, ये वाली हो, ऋषि की ये हो गई, ठीक है। आप लोग इधर ध्यान दीजिए पहले, अभी आप लोग ध्यान दीजिए, बस ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे आप लोग ध्यान दीजिए, ये हो गई। अब इसकी मात्रा ये हो गई, और इसकी मात्रा ये हो गई। पहले आप लोग इधर ध्यान दीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगी, अच्छे से कायदे से समझाऊंगी। आप लोग समझिए, रटिए नहीं कभी। इसकी मात्रा ये होगी, समझ गए? अब देखिए, हम लोग लघु मात्रा के पहले हम लोग जानेंगे लघु मात्रा हमारी क्या होती है। यहाँ पे हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं लघु मात्रा क्या? लघु मात्रा। लघु मात्रा हमारी क्या होती है? देखिए देखिए, आपकी ये जो है, ये आपकी लघु मात्रा है, ठीक। आपके ये जो है लघु मात्रा है, आपकी ये जो है लघु मात्रा है, आपकी ये लघु मात्रा है। यानी कि जो हमारे छोटे आ की छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है और रेशम। क्या आप लोगों ने ध्यान दिया कि मैंने क्या बोला? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। तो यानी कि लघु में हमारे जितने छोटे स्वर यानी कि लघु स्वर होते हैं, वो हमारी लघु मात्रा आती है, आते हैं। तो इधर देखिए, हमारी आ की यानी कि यानी कि आएगा, आ की मात्रा भी आएगी। फिर छोटी ई यानी कि छोटी ई की भी मात्रा आएगी इसके साथ। फिर उसके बाद आता है हमारा छोटा ऊ, तो छोटा ऊ का भी हमारे साथ। फिर आता है हमारा ऋषि, और ये हमारा ऋषि भी इसमें आएंगे। तो लघु मात्राएं हमारी कौन कौन सी होती हैं? ये आ, ई वाला और छोटी ई और छोटा ओ, ये हमारी चार हमारी लघु मात्राएं होती हैं। आप लोग इतना पहले नोट डाउन कर लीजिए।
लघु में हमारे क्या आती है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ और ऋषि, ये आपके लघु में आती हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ यानी कि गुरु मात्रा कौन सी होती है, दीर्घ यानी कि गुरु मात्रा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे नोट डाउन, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं गुरु भी, इधर दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, यहाँ लिख दे रहे नीचे गुरु मात्रा। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ और गुरु मात्रा भी बोलते हैं, दीर्घ और गुरु मात्रा भी बोलते हैं। देखिए इधर, अब हमारी गुरु मात्रा क्या होती है, तो सबसे पहले आ गया बड़ा आ, बड़े आ के क्या बनता है, ये बनता है बड़े आ की मात्रा। फिर आ गया छोटी ई, तो छोटी सॉरी बड़ी ई, तो बड़ी ई के लिए ये हमारा बड़ी ई आ गया, दिख रहा है ना। उसके बाद आ गया हमारा, उसके बाद क्या आया, बड़ा ऊ, तो बड़े ऊ के लिए हमारी ये मात्रा लगती है। फिर आ गया ए, तो ए के लिए हमारी ये हो गया, और ए, ये हमारा ए के लिए आ गया। फिर आ गया हमारा, क्या आ गया, ए के बाद ओ, तो ओ के लिए हमारी ये मात्रा हो गई। मैं साथ में आपको उनके वर्ड यानी कि स्वर और स्वरों की मात्रा क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो रूल्स हमारी मात्रा पे फॉलो करता है वही अगर हमारे कोई स्वर आ गया तो वही संख्या हमारे स्वर में भी दी जाएगी। देखिए जैसे कोई मात्रा आया, मात्रा लगी है, तो हम लोग यहाँ पे वैसे बड़े कोई इसी के साथ, जैसे हम लोग यहाँ पे अगर का आ गया तो का के लिए भी हम गुरु का प्रयोग करेंगे, आ के साथ तो हम गुरु का प्रयोग करेंगे, या गा आ जाए, क्योंकि यहाँ पे गा, गा का स्वर यानी कि स्वर आ, बड़े आ की मात्रा का प्रयोग हो रहा है, ये बड़ा है, इसीलिए इसी के साथ कोई भी बड़ा आ गया तो उसको हम गुरु को ही हम उसे गुरु से ही हम यानी कि दीर्घ स्वर ही, दीर्घ मात्रा ही लगाएंगे। आगे आ जाइए, आगे क्या लिखा हुआ है, ए आई ओ, और अब आया औ, इधर दिख रहा है ना, हाँ औ, औ के लिए भी हम लोग दीर्घ की मात्रा लेंगे। और दूसरा हमारा क्या है, इधर इसको रख कर देते हैं, यहाँ जाइए अंग, अंग के लिए भी हम कौन सा, अंग ये वाली, और आहा, ये चीज समझ गए। इतनी बात कि इतने सबके लिए मैंने आपको लिखा दिया है। यहाँ पे देखिए आपको लघु में आपकी ये मात्राएं काम आएंगी, दीर्घ में मैंने नीचे सारी नोट डाउन कर दी हुई है। ठीक है, तो सीधे सिंपल भाषा है, जो छोटे वर्ड होते हैं, जो छोटे स्वर होते हैं वो आपके लघु में आएंगे, जो दीर्घ होते हैं वो आपके दीर्घ में आएंगे। इधर आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अब हम इसे रफ करते हैं, आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग, अब गुरु में तो लघु में तो इतना कुछ नहीं है, पर गुरु में आपको 3 पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। क्या है वो हम आपको भी बताते हैं, देखिए। चलिए तो देखिए, अभी हम लोग ने गुरु में आपको क्या बताया था, गुरु में जो आपके छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ और ऋषि, बस गुरु के लिए आपको इतना ही आपको प्रयोग करना है। अब आइए हम लोग चलते हैं कहाँ, अपने दीर्घ पे। ठीक है, दीर्घ मात्रा देखिए, दीर्घ में अगर किसी संयुक्त व्यंजन के पहले कोई भी वर्ण आया है तो वो हमेशा क्या होगा, दीर्घ होगा। मतलब संयुक्त वर्ण व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त वर्ण क्या होते हैं, पहले लिखिए, ये पॉइंट नंबर 1 पॉइंट लिखिए आप, पहले पॉइंट नंबर 1 लिखिए। और एक बात और है, चंद्र बिंदी जो आ गई, जो चंद्र बिंदु जो होता है, पहले सबसे पहले लिखिए चंद्र बिंदु जो होता है ये हमेशा दीर्घ मात्रा होती है, चंद्र बिंदु दीर्घ मात्रा होती है। चंद्र बिंदु के जहां अगर कहीं हो वहां पे क्या होगा, चंद्र बिंदु के लिए दीर्घ मात्रा का प्रयोग होगा, दीर्घ मात्रा का प्रयोग होगा। ठीक है, तो क्या है कि चंद्र बिंदु के लिए क्या होगा, चंद्र बिंदु के लिए दीर्घ मात्रा का प्रयोग होगा। ये नोट डाउन कर लीजिए, हम दीर्घ मात्रा में या गुरु मात्रा का प्रयोग होगा।
कोई भी ये वाली चंद्र बिंदु आप लोग जानते होंगे, ये इसका चंद्र बिंदु है। अगर ये भी कहीं आ जाए तो आपको क्या होगा, दीर्घ मात्रा। नंबर 2 पे आप लोग नोट डाउन करिए, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण के पहले वाला शब्द, पहले वाला शब्द गुरु या दीर्घ कहलाए, दीर्घ होगा, दीर्घ होगा। जैसे होगा, जैसे 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 मैंने लिखा सत्य या नित्य, दो मैंने लिए, सत्य और पहले सत्य के बारे में देखिए। देखिए आपका संयुक्त वर्ण यहाँ पे आया, संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण आपके क्या होते हैं, जो आधे होते हैं, ये होता है ना, जो आधा होता है ये, और ये आप ले लीजिए, जो आपके आधे वर्ण होते हैं ये आपके संयुक्त वर्ण होते हैं। संयुक्त वर्ण के पहले वाला वर्ण, अगर संयुक्त वर्ण ये है आपका, ठीक, और इसके पहले वाला वर्ण क्या है, सा है, तो ये हमेशा, अब ये हमेशा क्या होगा, आप बोलेंगे मैम ये तो मतलब ये हमारा लघु है सा, और ये आप यहाँ पे ये आप दीर्घ लगा रही हैं, तो मैंने आपसे क्या कहा, संयुक्त जो वर्ण है उससे पहले वाला हमेशा दीर्घ होगा। यहाँ पे क्या लिखा, संयुक्त वर्ण के पहले वाला शब्द दीर्घ होगा। संयुक्त वर्ण आपका फिर से देखिए, मैंने क्या लिखा, सत्य, तो ये आपका संयुक्त वर्ण है, और इसके पहले वाला सा है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये ऐस हो जाएगा, यानी कि दीर्घ हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोगों ने क्या लिया, नित्य, जैसे हम लोगों ने नित्य लिया, ठीक है। अब ये हमारा संयुक्त वर्ण आ गया, इसके पहले वाला दीर्घ कहलाएगा, और यहाँ पाई लग जाएगी, लघु और दीर्घ की पाई लग जाएगी। समझ में आ गया। अब हम लोग लेंगे, अब तीसरा क्या है हमारा, 3 पॉइंट मैंने आपको बताया था। तीसरा यहाँ पे क्या है, तीसरा यहाँ पे है कि हमारा जो छंद होता है, सॉरी जो हलंत होता है, हलंत, हलंत के पहले वाला, हलंत के पहले वाला वर्ण दीर्घ कहलाता है। क्या कहलाता है, दीर्घ कहलाता, दीर्घ होगा, यानी कि होगा, हलंत के पहले वाला वर्ण हमारा क्या होगा, दीर्घ होगा। हलंत के पहले वाला वर्ण हमारा क्या होगा, दीर्घ होगा। देखिए अभी हम आपको इतनी आपकी 3 जो टॉपिक थे मैंने इनको समझा दिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है, बस 1 मिनट रुकिए। तो मैंने क्या कहा, आप लोग एक बार देख लीजिए कि ये वाला आपको इसमें नहीं नोट डाउन करना है, ये आपको लघु में करना है, ठीक है, ये आपको लघु में ध्यान देना है। यहाँ पे आपकी मिस्टेक हो गई है, बहुत आई एम रियली सॉरी, रियली 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 सॉरी। अब लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपको क्या है, संयुक्त वर्ण से पहले वाला, ये दो आपको संयुक्त में दीर्घ में आते हैं, ये दो चीजें आपकी दीर्घ में, दीर्घ मात्रा में, किसमें, दीर्घ मात्रा में, दीर्घ मात्रा में, जो ठीक है। देखिए संयुक्त वर्ण से पहले वाला शब्द जो है वो दीर्घ कहलाएगा, और हलंत के पहले वाला वर्ण हमेशा दीर्घ कहलाएगा। जैसे कि आपने यहाँ दिखेगा, जैसे कि आपने लिया राजन, राजन लिया, अब इसकी मात्रा कैसे लगाएंगे, यहाँ पे दीर्घ, यहाँ पे आप ये लगाएंगे कि लघु लगाएंगे, और यहाँ पे जब कुछ है नहीं तो लगाएंगे, क्योंकि वर्ण हमारा पूर्ण नहीं है, ये वर्ण हमारा पूर्ण नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे आप नहीं लगाएंगे। पर मैंने आपसे क्या कहा कि दीर्घ हलंत के पहले वाला वर्ण हमेशा दीर्घ होगा, यानी कि हलंत यहाँ पे लगा, इसके पहले वाला तो दीर्घ होगा। अब आप लोग कहेंगे मैम ये तो है छोटा, यहाँ पे मैंने आपको लिखा नहीं दिया है, हलंत के पहले वाला वर्ण दीर्घ कहलाएगा। समझ में आई। अब हम लोग चंद्र बिंदु वाली बात थी उसको अलग से आपको बता रहे हैं, ये आपके 2 हलंत में टॉपिक बढ़ जाएंगे, 2, ये 3 नहीं 2 बढ़ जाएंगे, मैंने ध्यान नहीं दिया, दिखाते चले गए। चलिए, जो आपकी चंद्र बिंदु होती है, ये हमेशा चंद्र बिंदु जो होती है, ये 1 मिनट,
देखिए ये आपकी जो चंद बिंदु होती है, चंद बिंदु यानी कि ये, ठीक है, ये मात्रा। तो इसके लिए हमेशा लघु का प्रयोग होगा, लघु मात्रा लगेगी। कौन सी? लघु मात्रा होगी, लघु मात्रा होगी, ठीक है। चंद्र बिंदु के लिए लघु मात्रा या अंक के लिए भी लघु मात्रा, लघु मात्रा, ठीक है, लघु मात्रा होगी। इतनी बात मैंने आपको बता दी है, ठीक है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग मात्रा और वर्ड समझ गए। अब लोग हम लोग इसके देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हम लोग क्या लघु में कौन सी, लघु के लिए कैसे प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने लिखा मैंने पहले। अब हम लोग देखते हैं मात्रा लगाना सीखते हैं। क्या देखते हैं? हम लोग मात्रा लगाना सीखते हैं, लघु और दीर्घ, यही हम लोग सब सीखेंगे। भले ही हमें थोड़ा समय लगे पर सीखेंगे सब हम यही। तो हम जैसे लिखा मैंने कमल, इधर हम लोग लघु ले लेते हैं और इधर हम लोग कवि लघु मात्रा ले लेते हैं और इधर हम लोग दीर्घ मात्रा ले लेते हैं, इधर हम लोग दीर्घ मात्रा ले लेते हैं। इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। दीर्घ मात्रा, तो मैंने जैसे लिया कमल, ठीक है, और यहाँ मैंने लिया कमल, और यहाँ पे हम ले लेते हैं, जैसे कि आप कुछ भी ले लीजिए। यहाँ पे इससे यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, आप कुछ भी ले लीजिए, राजा, छोटे छोटे वर्ड्स पहले, कमल और राजा, ये दोनों वर्ड्स आप ले लीजिए। जैसे आपने लिया तो यहाँ पे मैंने क्या कहा था, जब कोई भी, अच्छा ये हमारा का किससे मिलकर बना होता है, जब आप लोग संधि पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे। का आप जो हमारा व्यंजन होता है वो हमारे स्वरों की सहायता से बना होता है, ठीक है। तो का प्लस यहाँ पे हलन और आ की सहायता ऐसे बना होता है। तो इसमें हमारा आ है, इसमें आ है। तो जैसे मैंने कहा था, जैसे का हो जाए, आ कोई भी वर्ण हो जाए, तो उसके लिए हमारा किस चीज का प्रयोग होगा? कि लघु मात्रा का, यहाँ भी लघु और यहाँ भी लघु। अब मैंने यहाँ पे राजा लिखा, तो यहाँ पे बड़े आ की मात्रा, यहाँ पे भी बड़े आ की मात्रा। मैंने नोट डाउन कराया था कि यहाँ पर आपके दीर्घ यानी कि गुरु होगा। दूसरा आप ले लीजिए, जैसे लिख लीजिए कवि। अब देखिए कवि के लिए हमारी वन यानी कि लघु, और वी है तो छोटी है, छोटी की मात्रा लगेगी। अब यही लिख लीजिए, जैसे आप, हाँ, आप यहाँ पे लिख लीजिए, कुछ भी वर्ड ले लीजिए, कोई भी एक वर्ड ले लीजिए, जैसे आप, हाँ, राजन ले लीजिए, कोई भी वर्ड ले लीजिए जैसे। तो यहाँ पे मैंने आपको भी बताया था, यहाँ एस आ गया, ठीक है, यानी कि लग दीर्घ आ गया। यहाँ पे हमारा इसके पास ये हलन लगे तो भी यहाँ भी दी, और इसका कोई महत्व नहीं बचा, बस हो गया काम। ये आपके थे, आपको इस तरीके से मात्राएं लगानी थी। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा संख्या और क्रम क्या होते हैं। संख्या हमारी क्या होती है, कि संख्या और क्रम के बारे में हम लोग जानेंगे। संख्या, थर्ड नंबर है संख्या और क्रम। देखिए संख्या आपका क्या होता है कि जो मान लीजिए हम लोगों ने किसी वर्ण को या किसी शब्द को जो हम लोग गिनते हैं, सम संख्या या विषम संख्या, जो हमारी संख्या होती है वो हमारी सम है या विषम है। मान लीजिए किसी हम पद या दोहे को गिनते हैं, ठीक है, उनकी गणना को हम लोग संख्या कहते हैं। आप लोग इतना तो समझते हैं कि मान क्रम, पहले आप लोग संख्या के बारे में सुनिए। क्या होता है, किसी पद या काव्य में जब हम लोग मात्रा लगाते हैं, उनको गिनते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा संख्या होती है। क्रम हमारी क्या होती है, क्रम देखिए, क्रम हमारा क्या होता है कि जो हम लोग लघु और दीर्घ मात्रा को रखते हैं या लगाते हैं, उनको क्रम में लगाना ही वही हमारा क्रम कहलाता है। लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा किस जगह पर आ रही है, किस जगह पे लग रहा है, वही हमारा क्रम कहलाएगा। आप लोग समझ गए। अब हम लोग पढ़ चलते हैं, ये इतना वो नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे गति।
गति क्या होता है, ये सब चीजें अब हम आपको बोल के ही बता दे रहे हैं, आपको एग्जाम में तो आएंगे नहीं। गति हमारा क्या होता है, गति हमारी, जैसे हम लोग कोई छंद या लय में हम लोग छंद या पद या कोई भी पद होते हैं जो हम लोग लय में पढ़ते हैं, सुर में पढ़ते हैं, ठीक, वो हमारी क्या होती है, गति होती है। गति हमारी क्या होती है कि लय और सुर में पढ़ना, लय और सुर में पढ़ना वो हमारी गति होती है। जैसे हम लोग कहते नहीं, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। यहाँ पे हमारी लय है, यहाँ पे हमें सुर जा रहे हैं, हमारे सुर लग रहे हैं, तो वो हमारी गति होती है, गति होता है। तो अब हमारा क्या बचा है, यति और विराम। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम आपको लिख कर बता रहे थे, यति और, इसके दूसरा ले लेते हैं, देखिए यदि और विराम, यहाँ विराम लिखिए। देखिए यदि और विराम हमारा क्या होता है, आप लोग थोड़ा वेट करिए, फिर हम आपको बताते हैं। बस 1 मिनट। यदि और विराम हमारा क्या होता है, देखिए यदि और विराम, हमें इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, इसके लिए भी हमको उदाहरण लिखना होगा। तो उदाहरण हम वही लिख लेते हैं, रहीमन, रहीमन पानी राखिए, राखिए बिनु पानी सब सून, बिन पानी सब सून, ठीक। पानी गए न उभरे, पानी गए न उभरे, उभरे मोती मानुष चून। ये है, क्या लिखा हुआ है, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। यदि और विराम क्या होता है, जहां पर हम ठहराव खुले, जहां पर हम थोड़ा रुके, ठहराव ले, वहां पे हमारा क्या होता है, यदि और विराम होता है। हम लोग यहाँ पर भी हमारे यहाँ पे ये कॉमा की जगह पर विराम लगता था, कॉमा की जगह पे क्या लगता था, विराम लगता था, लेकिन परंतु अब नहीं लगाया जाता। हमारे रामायण वगैरह आप लोग देखिए, आप लोग पढ़िए, उसमें देखिए कि इसी तरीके से विराम लगते हैं और लास्ट में हमारे 2 विराम लगते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम कम ठहराव, यहाँ पे थोड़ा ठहराव लेते हैं और यहाँ पे हम लोग ज्यादा ठहराव लेते हैं। तो यदि और विराम हम लोग इसे ही कहते हैं, जहां पे हम लोग ठहराव लें। अब दूसरा हमारा क्या है, फिर हमारा क्या है, उसके बाद हमारा क्या है, तुक। इसी में हम आपको बताएंगे तुक क्या होता है। तुक आपके जो आपके लास्ट वाले वर्ण होते हैं, लास्ट का शब्द होता है, वो हमारा तुक होता है। कैसे कि देखिए आप ये सून और चून, ये आपको दो एक तरीके से, इसे ही हम तुक कहते हैं, इसको ही हम तुक कहते हैं। तो जैसे आप लोग पढ़ते हैं तो एक ही तरीके से वर्ड नहीं लगते, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष सब चून। तो यहाँ पर चून और सून दोनों वर्ड एक है, तो इसे ही हम कहते हैं तुक। समझ गए। अब हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, गढ़। ये हमारे क्या होते हैं, ठीक। इसको हम लोग फटाफट पढ़ के, और आज की हमारी क्लास, फिर इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे, उसके बाद मतलब इतना ही आज के नियम जानेंगे, फिर फटाफट हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे। उसमें हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपको सारे नियम कायदे कानून मैंने आपको बताए हुए हैं। अगर आप समझे होंगे, फिर आपको करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, गढ़ क्या होते हैं हमारे, जो गढ़ होते हैं ये हमारे, देखिए गढ़ हमारे क्या होते हैं कि जो हमारे, फिलहाल आपके गढ़ कितने प्रकार के होते हैं, गढ़ कितने शब्दों से मिलकर बना होता है, गढ़ 3 शब्द। आप लोग ये समझिए और इन्हें आप लोग नोट डाउन भी साथ में साथ करते
करते चले जाइए। चलिए देखिए गढ़ आपके क्या होते हैं कि आपके जो आपके जगड़ मगड़ त्रगड़ भगड़ शायद आपने अपनी बुक में देखे होंगे। ठीक है, ये जो होते हैं ये आपके तीन उससे बने होते हैं, तीन वर्णों से। जैसे आप ले लीजिए जगड़, जगड़ तीन, मगड़ तीन, भगड़ तीन से बने। तो गढ़ जो है आपके होते हैं वो तीन से मिलकर बने होते हैं, तीन वर्णों से, यानी कि तीन वर्णों से गढ़ तीन वर्णों से मिलकर बने होते हैं, तीन वर्णों, ये गढ़ तीन वर्णों से मिलकर मिलकर बने होते हैं। ठीक है, गढ़ आपके तीन वर्णों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तीन वर्णों से मिलकर बने होते हैं, यानी कि और गढ़ आपके तीन वर्णों से मिलकर बने होते हैं और लघु और गुरु के सहयोग से बनते हैं। लघु और गुरु यानी कि दीर्घ के सहयोग से बनते हैं। किससे? लघु और दीर्घ के सहयोग से बनते हैं। ठीक है, ये लघु और दीर्घ के सहयोग से बनते हैं। जैसे कि मैंने लघु की मात्रा हमने बताई थी, ये होती है, और दीर्घ। ठीक है, तो इनको हम लोग इस तरीके से, ये कितने प्रकार की बन गए, इस तरीके से इनके सहयोग से बनते, इस तरीके से हमारे ये 8 तरीके से हमारे जो ये हमारे लघु और दीर्घ को हम लोग कितनी तरीके से रख सकते हैं। लघु और दीर्घ को हम लोग 8 तरीके से, 8 मतलब 8 से मतलब हम लोग 8 पोजीशन में रख सकते हैं। उन्हें किस तरीके से? 8 पोजीशन में हम लोग उन्हें रख सकते हैं। 8 से अगर ज्यादा हो आप लोग हमें बताइए, हमारे कमेंट में लिखिए कि नो मैम 8 से ज्यादा होते मैम। लघु और गुरु को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इस तरीके से हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, लेकिन 8 से ज्यादा आप इनको नहीं लिख पाएंगे। तो अब हम लोग चलते हैं, हमारे जो गढ़ होते हैं ये कितने होते हैं? गढ़ 8 प्रकार के होते हैं। कितने? 8 प्रकार के होते हैं। आप लोग इतना लिख लिया? आप इतना लिख लीजिए, फिर मैं इसे रफ करती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि गढ़ आपके कितने, मतलब ये इनके लिए एक आपको आप लोग ट्रिक समझिए, ये आपकी बुक में भी इसका दिया, लेकिन आपको समझने के लिए, आपको हम समझाने के लिए आपकी बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन आप उस तरीके से बुक में दिया हुआ है आप इसे नहीं याद कर पाएंगे। पहले आप लोग जरा समझिए, ठीक है? वो हमने आपको, ये हम अभी आपको बता रहे हैं, ये ट्रिक मैंने बनाई नहीं है, जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये आपको ट्रिक आपके बुक में दी हुई है। एक ऐसे शब्दों को जोड़ा गया है कि जो आपको पढ़ने में आसान हो। मैंने लिखा या माता राज, या माता राज, या माता राज, राजधान सालगा, या माता भान सालगा। ठीक, मैंने ये लिखा, देखिएगा आप लोग की बुक में लिखा हुआ है या माता भान सालगा है, मैंने इसकी कोई ट्रिक नहीं बताई। सबसे पहले मैंने कहा क्या आपके कितने गढ़ होते हैं? 8 गढ़ होते हैं, उनकी संख्या लिख लीजिए 1 2 3 4, इधर आ जाइए 5 6 7 8, और उसके बाद 8 तक लाइन से आप लोग लिखते जाइए। पहला वर्ड या, दूसरा वर्ड माँ। आपको मात्राएं नहीं नोट करनी, सिर्फ वर्ण, सिर्फ आपको मात्रा नहीं नोट करनी, सिर्फ आपको व्यंजन नोट करना जो आपको वर्ण दिए हुए। फिर ता, फिर रा, फिर उसके बाद जा, उसके बाद भा, उसके बाद क्या आया? ना, उसके बाद सा। ये 2 आपके एक्स्ट्रा हैं, इनको आपको ध्यान नहीं देना है। 8 होते हैं, आप लोग इतना माइंड में रखिए कि आपके गढ़ जो होते हैं 8 होते हैं। अब उसके बाद मैंने क्या आपको गढ़ बताने हैं और इनके आगे गढ़ लगा दीजिए। तो यगढ़, यहाँ लगा देंगे मगढ़, यहाँ लगा देंगे तगड़, और यहाँ लगा देंगे रगड़, फिर यहाँ आप लगा देंगे जगड़, यहाँ लगा देंगे भगड़, और यहाँ लगा देंगे नगड़, और यहाँ सगड़। ये आपके बन जाएंगे। हो गया? कहीं आपको कोई रटने की जरूरत नहीं।
आप बोलेंगे मैम आपने इतना तो नोट करा दिया है, इनकी हम मात्राएं कैसे लगाएंगे, इनकी मात्राएं कैसे होती हैं। आप लोग इधर भी देखिए, देखिए आपको यगड़ मगड़ ये 3 वर्णों से होते हैं, तो आपको यहाँ पे 3 वर्ण लेने होंगे। ले लिए आप 3 वर्ण, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा लघु, और इसका दीर्घ, इसका क्या होगा लघु दीर्घ। तो यहाँ पे क्या आ गई, ये मात्रा आ गई, समझ में आ गया। अब उसके बाद हम लोग किसके लेंगे, माँ को, माँ पे आ जाइए। इसके लिए हमने क्या कहा, ये, और इसके लिए ये, और एक बढ़ा लेंगे। हमें 3 लेके चलना है, एक वहां से घटाएंगे और यहाँ से एक बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पे रात आ गए और यहाँ पे ऐसे, तो इसका क्या हो गया, इस तरीके से। समझ में आया। मैंने आपको क्या बताया, माता यानी कि इसमें गुरु, इसमें गुरु और इसमें गुरु। अब हमारा माँ का भी काम खत्म। अब हमारा क्या है, ता, ता को लेंगे और 3 वर्ड बढ़ा देंगे, तो गुरु गुरु लघु, तो गुरु गुरु और लघु, इतना हो गया। अब हमारा क्या बचा, रा। अब हम लोग रा पे आएंगे, इसको रफ कर देंगे, ठीक है, इसको हम लोग रफ कर देंगे। अब आएंगे रा से, यहाँ से भा तक ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, गुरु लघु गुरु, तो गुरु लघु गुरु। अब इसको हम लोग रफ करते हैं। अब आते हैं जा पर, जा पे हमारा क्या है, जा पे, जा पे, यहाँ जा यहाँ जा, इन दोनों को बैठ के, जा पे हमारा क्या है, जा पे हमारा क्या है, जा पे देखिए क्या है, जा पे हमारा क्या है, गुरु, क्या है, जा पे हमारा क्या है, लघु गुरु और लघु, तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, लघु गुरु। फिर भा पे हमारा क्या है, भा, अब हम लोग इसको रख देंगे, भा पे आ जाएंगे, स्थिति ले लेंगे, तो यहाँ पे गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु। अब हम लोग ना पे आएंगे, तो यहाँ तक आएंगे, लघु 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 लघु, सा पे आएंगे और यहाँ तक आएंगे, तो लघु 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 और गुरु, तो लघु 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 गुरु, ये आपकी मात्राएं हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया। ये हमने आपको पूरे छंद के नियम जो होते हैं वो मैंने आज दिए, आपको मैंने बता दिए। छंद के जो पूरे नियम होते हैं मैंने वो आपको नोट डाउन करा दिए हैं, ठीक। अब हम लोग हमारे जो छंद होते हैं उनके बारे में जानते हैं, ये हमने आपको नोट डाउन करा दिया। अब हम इसको रफ करते हैं फटाफट। छंद आपके 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक मात्रिक, एक देखिए छंद आपके जो प्राकृतिक छंद जो होते हैं वो भी आपके 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक होता है और एक सममात्रिक होता है और एक अर्धमात्रिक होता है। यानी कि आपके छंद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मात्रिक, एक होता है मात्रिक और एक होता है जो आपको यानी कि अर्ध सममात्रिक, और एक होता है सममात्रिक, एक होता है विषम मात्रिक। विषम मात्रिक क्या होता है, जिसमें विषम संख्याएं, विषम मात्रा हो, और सम मात्रा क्या होता है, सममात्रिक छंद क्या होता है, जिसमें सम संख्या वाले हो, यानी कि जो 2 से विभाजित हो जाए। और हमारे जो अर्ध सममात्रिक क्या होते हैं कि आदि की मतलब एक साइड की संख्या अलग हो और दूसरी साइड की संख्या अलग हो, वो आपकी अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं। यानी कि आपके छंद कितने प्रकार के होते हैं, छंद 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सम मात्रिक छंद, तीसरा आया है विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, चौथा आया है अर्ध सममात्रिक छंद, ठीक है, ये आपके छंद हैं। तो सम, जिसमें सम संख्या हो, जिसमें सम संख्या हो, सम संख्या यानी कि सम संख्या हो तो वो सममात्रिक होगा, जिसमें विषम संख्या हो तो विषम मात्रिक छंद होगा, विषम संख्या हो तो वो विषम संख्या कहलाएगा, ठीक है। और जहां पर अर्ध यानी कि एक तरफ की संख्या कैसी हो, एक तरफ की संख्या हमारी सम हो और दूसरे तरफ की यानी सम अर्ध सम मात्रिक छंद है। देखिए मैंने क्या कहा, अर्ध सम मात्रिक, एक तरफ की संख्या सम हो और एक तरफ की अलग हो यानी कि विषम हो, तो
तो यहाँ पे इस तरीके से होगा, ये हमारा क्या हो गया, अर्धसमांतरिक छंद हो गया। आपको समझ में आ गया? तो आज आपकी इस क्लास में मैंने आपको सारे नियम बताए हैं। कल हम लोग इनकी परिभाषा लेंगे और मात्राओं को लगाना हम जानेंगे। इसी के साथ हमारी क्लास, आज की क्लास यहीं तक। फिर कल हम आगे इसी टाइम इसी वक्त मिलेंगे और नए उमंग के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा चैनल है पाल स्टडी स्मार्ट क्लासेस को इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आपके पास, अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन समय पर नहीं पहुंचेगा। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, और कल फिर इसी के साथ उमंग और नई उमंग के साथ मिलेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।